फ़ोन का इस्तेमाल आजकल कौन नहीं करता है। फ़ोन का इस्तेमाल आजकल छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग तो अभी करते हैं और फ़ोन हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा भी बन चुका है। लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि फ़ोन के कुछ सीक्रेट कोड हैं जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, कुछ यूज़फुल सेटिंग्स हैं जो कि हम सबको पता होना चाहिए और कुछ हिडन फीचर्स हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको इस वीडियो में टॉप 10 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। इसमें सबसे पहला है वॉल्यूम बटन। हम सब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि वॉल्यूम बटन का काम सिर्फ इतना होता है कि वॉल्यूम को बढ़ा सके और वॉल्यूम को कम कर सके, लेकिन वॉल्यूम बटन से हम और भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कैमरा में जब फ़ोटो खींचते हैं तो जब हम बैक कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं तब तो हम आसानी से स्क्रीन पर टैप करके फ़ोटो खींच सकते हैं, लेकिन जब हम सेल्फी लेते हैं और हमारा हाथ ऊपर होता है तब वहाँ पे स्क्रीन पर टैप करने में थोड़ा तकलीफ़ होती है और वो टैप नहीं हो पाता। तब हम उस समय वॉल्यूम बटन का यूज कर सकते हैं जिससे कि हम अपने फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। इसमें दूसरा टिप्स एंड ट्रिक्स में इसमें दूसरा है, इससे हम अपने मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है उसको जूम कर सकते हैं। सिर्फ आपको स्क्रीन के ऊपर 3 टैप करना होगा और टैप करने के बाद आपको जिस भी पोर्शन को चाहिए उसको हम जूम कर सकते हैं। इसका यूज हम जब कोई आर्टिकल या फिर वेब ब्राउजिंग करते हैं तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर तीसरा है टैप टू स्पीक। ये जब हम किसी भी बड़े आर्टिकल को पढ़ते हैं जो कि जिसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे होते हैं जिसको हमको पढ़ना होता है, तो उस समय क्या होता है, कंटाला आता है पढ़ने में, तब हम इस फीचर्स का यूज कर सकते हैं। आप इसको ऑन करने के बाद जितने भी भाग को आपको जितना भी उसके अंदर जो आर्टिकल उसको पढ़ना है उसको सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद ये खुद से ये मोबाइल आपके लिए वो पढ़ के देगा। सेलेक्ट टू स्पीक ऑप्शन को ऑन करने के लिए आप सेटिंग में जाके आप स्वाइप डाउन कर दीजिए और आपको यहाँ पे एक एक्सेसिबिलिटी मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप वहाँ से नीचे स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको सबसे नीचे सर्विस में मिलेगा सेलेक्ट टू स्पीक। इसको आप क्लिक करना है और यहाँ से इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद इनेबल पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिख जाएगा। आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टैप कर दीजिए और आप सुन रहे होंगे कि ये बोलना चालू कर दिया। मैं आपको माइक में सुनाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये उसको बोलना चालू कर दिया। आप इसको सिंपली यहाँ से रोक भी सकते हैं या फिर इस वाले पॉज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रोक सकते हैं और रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। इसके अंदर चौथा है जो कि मान लीजिए कि हम व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे बार बार या फिर गूगल क्रोम से बार बार नोटिफिकेशन आती है, उससे हम परेशान हो जाते हैं। जब भी नेट खोलो तो एक बार में 50-100 मैसेज आने लगते हैं। तो उसको बंद करने के लिए आप ऐप नोटिफिकेशन डिसेबल का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग के अंदर जाके उस नोटिफिकेशन में जाके जितने भी एप्लीकेशन हैं उसको बंद कर देना होगा और उसके बाद से वो सब एप्लीकेशन की ओर से आपको कोई भी नोटिफिकेशन या फिर एड्स जो होती हैं वो नहीं दिखाई देंगे। ऐप नोटिफिकेशन बंद करने के लिए ऐप्स में जाकर सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आप स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको साउंड एंड नोटिफिकेशन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे देखेंगे ऐप नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक कर दीजिए और आपको जिस भी एप्लीकेशन का बंद करना है वहाँ पे आप आके बंद कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे बंद करना चाहता हूँ नोटिफिकेशन, तो आप व्हाट्सएप पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ब्लॉक नोटिफिकेशन लिखा है उसको ऑन कर दीजिए। यहाँ से नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएगा। इसमें 5वां टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि सार वैल्यू है। आपने देखा होगा कि जी हर एक मोबाइल का सार वैल्यू होता है, अलग अलग होता है। तो इसके अंदर जो हमारे मोबाइल का या फिर किसी भी मोबाइल का जो सार वैल्यू होता है
1.6 वॉट पर किलोग्राम होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा है तो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसको जो SAR वैल्यू होता है इसका फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट। इसको अपने मोबाइल में चेक करने के लिए एक कोड आता है, जो कि जिस कोड को आप अपने मोबाइल में इंटर करके जब उस पर डायल करेंगे तो वो आपको वो रेट बता देगा कि आपके मोबाइल का SAR वैल्यू कितना है, जो कि 1.6 वॉट पर किलोग्राम से कम होना चाहिए। आपको इस डायल वाले सेक्शन में आपको *H07 हज पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे SAR वैल्यू करके आ जाएगा और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि SAR वैल्यू द SAR लिमिट ऑफ मोबाइल डिवाइस इज 1.6 वॉट पर किलोग्राम है। तो इसका मतलब कि आपका मोबाइल सेफ़ है। छठे नंबर पे है ओनर इन्फॉर्मेशन। जब हम अपने मोबाइल को लॉक कर देते हैं तो लॉक हो जाने के बाद उस लॉक स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ नोटिफिकेशन आती है तो वही दिखता है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन को छोड़ दें तो हम उसके बाद अपने हिसाब से कुछ उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो कि ओनर इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको मिलेगा। जब आप अपनी सेटिंग में जाकर ओनर इन्फॉर्मेशन में कोई भी या फिर कुछ भी इसके अंदर टाइप कर देंगे तो जब आप उस मोबाइल को लॉक करेंगे तो जो आपने वहाँ पर टाइप किया था वो उस लॉक स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। तो आप इसको कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन पर अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन इसके अलावा आप अपने मन से कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको लॉक ऑन करके लॉक खोलने के बाद आप इसको सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी पे आप जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको शो इन्फॉर्मेशन आएगा। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको ओनर इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस पर, और यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए। और लिख देने के बाद जैसे आप इसको डन कर देंगे, अब आप इसको लॉक करते हैं मोबाइल को, देखते हैं क्या होता है। लॉक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आ गया जो मैंने वहाँ पे लिखा था लाइक करें, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 7वें नंबर पे है टेस्ट मोड। जी हाँ, टेस्ट मोड। जब हम कोई भी सेकंड हैंड मोबाइल खरीदें या फिर किसी के साथ कोई भी मोबाइल ख़रीदता हो, तब आप उसको ये बता सकते हैं कि पहले उस मोबाइल को टेस्ट कर लें, क्योंकि टेस्ट करने से पता चल जाएगा कि उस मोबाइल के अंदर क्या दिक्कत है, क्या उसके अंदर जो सेंसर्स है, डिस्प्ले है, वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, कैमरा है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। सिर्फ आप इस टेस्ट मोड के ज़रिए उस मोबाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन को पता कर सकते हैं, मतलब कि उसके अंदर जो सिस्टम्स हैं, जो कि हार्डवेयर है, जो कि सॉफ्टवेयर है, वो चल रहा है कि नहीं। तो इस टेस्ट मोड को ऑन करने के लिए आप अपने डायल सेक्शन में जाकर *H0 पर डायल करेंगे तो आपको एक सेक्शन खुलेगा जिसे हम टेस्ट मोड कहते हैं, और उससे आप अपने मोबाइल को टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो टेस्ट मोड है ज़्यादातर सैमसंग के मोबाइल में काम करता है, और सब मोबाइल में या फिर किसी और कंपनी का जो डिवाइस होता है उसमें शायद ही काम करेगा, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन ये सैमसंग के मोबाइल में 99% तक काम करेगा ही, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका फ़ायदा जब हम कोई भी सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तब ये हमारे फ़ायदेमंद होगा। टेस्ट मोड को ऑन करने के लिए आप अपने मोबाइल के अंदर सिंपली डायल में जाने के बाद *H0 क्लिक डायल कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपको सेंसर देखना है तो आप सेंसर भी यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको टच में पता करना है कि मेरे मोबाइल का टच ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, तो आप टच पे क्लिक करेंगे, और टच पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आप पोर्शन पर चला के देख सकते हैं। जैसे जैसे ये ग्रीन होगा उसका मतलब कि आपका मोबाइल का टच ठीक है। इसके अंदर जो 8वां है वो बहुत ही बढ़िया है। जैसे ही आप अपने मोबाइल में इसको करेंगे और कोई दूसरा बंदा अगर आपको देखेगा ये करते हुए तो शौक में आ जाएगा कि ये कैसे हुआ, मैं अपने मोबाइल में कैसे इसको कर सकता हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस सेटिंग को ऑन करने के लिए आप गूगल में क्रोम को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे google.com पे चले जाइए। .com पे जाने के बाद आपको यहाँ से गूगल पे क्लिक कर देना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग दिखेगा, सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च सेटिंग आएगा। सर्च सेटिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, लेकिन आपको ये सब पे ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपको हैंड राइटिंग जो है उसको इनेबल कर देना है। और इनेबल करने के बाद आप इसको यहाँ पे सेव कर दीजिए। सिंपली सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ओके करेगा, और ओके कर दीजिए।
ओके करने के बाद आपको यहाँ पे जो कीबोर्ड आएगा वहाँ पे सिर्फ आपको स्पेस दिखेगा, कोई भी लेटर नहीं आएगा। आप यहाँ पे जैसे ही जो भी लिखेंगे आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आ गया। आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपकी थोड़ा सा गलत राइटिंग भी होगा तो भी ये अच्छे से समझ जाता है। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको ये सब लिखते हुए किसी और ने देखा तो ज़रूर ही शौक हो जाएगा कि अरे भाई ये कैसे लिख रहा है। 9वां है गूगल अकाउंट सिंक। अब आप सोचेंगे कि गूगल अकाउंट सिंक क्या है। गूगल अकाउंट सिंक एक गूगल की ओर से आने वाला एक फीचर से, जिसकी सहायता से हम अपने मोबाइल के अंदर के जितने भी डेटा है उसको हम अपने गूगल से सिंक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके कैलेंडर में कोई शेड्यूल हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो, गूगल ड्राइव में कोई भी फ़ोटो हो, ये सब आप अपने गूगल अकाउंट के साथ सिंक कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे इसको सिंक करने से क्या फ़ायदा होगा। तो सिंक करने का फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए कि आपके मोबाइल में कोई भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर गूगल के अंदर सिंक करके रखा है और मान लीजिए आपका मोबाइल या फिर गलती से फॉर्मेट हो जाए या फिर आपने कोई नया मोबाइल खरीदा है या फिर आपका मोबाइल चोरी हो जाए, तब आपको उस कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होगी और वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसके लिए जो आपके पास गूगल अकाउंट है उसको अपने नए डिवाइस के अंदर इंटर कीजिए। मतलब कि अपने जो नया मोबाइल लिया है आपने उसके अंदर गूगल का जीमेल अकाउंट डाल के उसके अंदर लॉगिन कर लीजिए। और लॉगिन करने के बाद जब उसके अंदर आप सिंक करेंगे तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे, फ़ोटो होंगे, कैलेंडर की जो शेड्यूल्स होगी या फिर आपने ड्राइव में कुछ सेव करके रखा होगा, तो वो जैसे ही सिंक करेंगे तो आपने जो उस जीमेल आईडी में सिंक करके रखा होगा वो सब आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगा। तो आप वहाँ से गूगल अकाउंट सिंक को ऑन कर दीजिए और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। गूगल अकाउंट सिंक वाले ऑप्शन को देखने के लिए आपको इसके अंदर सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आप जो स्वाइप डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल या फिर अकाउंट्स वाला ऑप्शन मिलेगा। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको जितने भी अकाउंट है उसको दिखेगा। यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जितने भी आपको ईमेल आईडी है वो सब ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। इसके बाद मान लीजिए कि हमको किसी एक ही का देखना है तो उसको आप यहाँ से, इसका मतलब कि हमारा जो सिंक है वो ऑन है, इसको बंद कर देंगे मतलब कि सिंक इज ऑफ। तो मैं यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ और आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। 10वें नंबर पे है एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर। एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर ये गूगल की तरफ से आने वाले एक ऐसा फीचर्स है जिसकी मदद से आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल है और आपके पास मोबाइल है, आपने उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा डाल के रखा है, कुछ बहुत सारे ईमेल आईडीज़ हैं उसके अंदर जो कि सेव रखे हैं, बहुत सारे डेटास हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर दूसरा कोई बंदा देख ले तो उसका मिसयूज कर सकता है। उस समय में आप एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर का यूज कर सकते हैं। और वो मोबाइल अगर आपसे खो जाता है तो आप एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर की सहायता से अपने मोबाइल से, मतलब कि दूसरे के मोबाइल से अपने मोबाइल को लॉक कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और रिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप उसको ढूंढ रहे हो तो दूसरे मोबाइल में उस सेटिंग को ऑन करके गूगल अकाउंट से आप उसको रिंग कर सकते हैं। उसको मतलब कि उस मोबाइल को बिना छुए ही उसको रिंग करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर वो मोबाइल नहीं मिला, किसी और के हाथ में चला गया है, तो अब आप उसको लॉक कर सकते हैं या फिर फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अदर सिक्योरिटी सेटिंग मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिवाइस वाला ऑप्शन में इस पर क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पे देखिएगा फाइंड माय डिवाइस, इसको ऑन कर देना है। अब ऑन कर देने के बाद आप सोचेंगे कि मैं कैसे करूँगा, तो इसके लिए आपको दूसरे किसी मोबाइल में आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद इसके बाद आपको दूसरे मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद जिस ईमेल आईडी से आपने दूसरे वाले में रखा है उसी ईमेल आईडी से इसके अंदर लॉगिन करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर लिख के सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको स्वाइप डाउन करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये एड्स आ रहे हैं। इसके बाद आपको एंड्रॉयड फाइंड माय डिवाइस पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस वाले सेक्शन पे आ जाएंगे और आपको यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ से प्ले साउंड, सिक्योर डिवाइस और इरेज डिवाइस, यहाँ से इरेज डिवाइस पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल के सारे डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं।
तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपको टॉप 10 ऐसे फीचर्स बताए हैं जो कि आपको जानने बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक एंड्रॉयड डिवाइस चलाते हैं तो ये जो 10 टिप्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको ज़रूर ही जानना चाहिए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।